श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज बैकुंठ चतुर्दशी है और आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की शुभकामनाएं। साथ ही में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर सबसे बड़ा कोई दीपदान होता है या आप कह लो सबसे बड़ा कोई उपाय होता है तो वो 14 दीपक वाला उपाय होता है, या आप ये कह लो कि 14 दीपदान जो है इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपकों का दान होता है। दोस्तों, आप लोगों ने दीपावली पर 7, 11, 21 दिए जलाए होंगे, आपने धनतेरस पर अपने अनुसार दीपक जलाए होंगे, पर बैकुंठ चतुर्दशी का मात्र एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सिर्फ और सिर्फ 14 दीपक यहाँ पर जलाए जाते हैं, वो भी नंबर से जलाए जाते हैं। ठीक है ना, 14 से कम जलाए जाते हैं ना 14 से ज़्यादा जलाए जाते हैं। और बैकुंठ चतुर्दशी के इन 14 दीपदान को करने में एक अलग बात ये भी होती है कि ये 14 जो दीप जलाए जाते हैं ये ना सुबह जलाए जाते हैं, ना शाम को जलाए जाते हैं, ना रात्रि में जलाए जाते हैं, ये जलाए जाते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि में। और आज है बैकुंठ चतुर्दशी, और बैकुंठ चतुर्दशी पर आप लोगों को ये दीप कैसे जलाने हैं, कैसे तैयार करने हैं, किन 14 जगहों पर जाकर आप लोगों को ये दीप जलाने हैं, अगर 14 जगहों पर ना भी जा सको तो कहाँ पर हमें ये 14 दीप जलाने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ये 14 दीपदान करने के बाद दोस्तों भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर ज़रूर होने वाला है। ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी एक बहुत ही बड़ा और विशेष दिन होता है कार्तिक के महीने का, इसलिए अपने हाथ से मतलब दिन को मत जाने देना, क्योंकि ये वो दिन होता है जब हरि और हर का मिलन होता है, मतलब भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मिलन का दिन होता है। और यही सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मध्य रात्रि में आप भगवान शिव जी पर तुलसी जी की पत्ती चढ़ा सकते हो, बाकी और कभी तुलसी जी की पत्ती शिव जी पर नहीं चढ़ती है। ठीक है, इस दिन जो है आप चढ़ा सकते हो क्योंकि हरि और हर का हम लोग मिलन कराते हैं ना। तो भाई हम लोग जानते हैं कि 14 दीपकों को आपको तैयार कैसे करना है, 14 कौन सी जगहों पर लगाना है, कैसे इनका दीपदान करना है। तो देखो, 14 दीपक सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मिट्टी के तैयार करने होंगे। ठीक है, अब मिट्टी के नए दीपक हैं तो नए ले लेना, अन्यथा पुराने दीपक हैं तो आप लोग पुराने भी ले सकते हो साफ करके। ठीक है, जो आपने दीपावली पर उपयोग में लिए होंगे, है ना। अब देखो, 14 दीपक आप लोग ले लोगे, इनको एक थाली के अंदर आप लोग जमा लो, है ना। अब थाली के अंदर कब जमाओगे, कब इन दीपकों को आपको तैयार करना है। अब देखो, मध्य रात्रि में आपको इन 14 दीपकों को जलाना है, तो आखिर मध्य रात्रि का कौन सा वो समय है जिस समय के बीच में हमें ये दीपक जलाना है। ठीक है, तो देखो, रात्रि के मतलब आज के दिन जो रात के 11 बजेंगे उस समय से लेकर रात के 12:30 बजे के बीच में, मतलब कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटे का ये समय रहेगा जो कि मध्य रात्रि का समय होता है। ठीक है, तो रात्रि को आज 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ही आप लोगों को ये 14 दीपदान करना है, मतलब 14 दीपक वाला उपाय करना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग पहले भी नहीं कर सकते हो, बाद में भी नहीं कर सकते हो। उपाय सिर्फ और सिर्फ मध्य रात्रि का है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो दीपदान किया जाता है वो मध्य रात्रि के दिन किया जाता है। तो आज रात्रि को मतलब 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में आप ये दीपदान कीजिएगा। 1.5 घंटे के समय आप लोगों के पास रहेगा, आराम से आप दीपदान कर सकते हैं ना। तो अपने प्लेट के अंदर दीपदान करने के कुछ समय पहले, जैसे कि 11 बजे से 12:30 बजे के बीच में करना है, तो 10 बजे आप अपने इन दीपकों को तैयार करने की मतलब तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अपने घर के भगवान जी वाले स्थान पर बैठकर, है ना। तो अपने थाली के अंदर 14 दीपक आप सबसे पहले रख लीजिएगा। इनके अंदर जो बत्ती रखाएगी वो लंबी बत्ती रखाएगी। ठीक है, सभी 14 दीपकों के अंदर आप लोग लंबी बत्ती अपने हाथों से बनी हुई रख देना, बाजार की बत्ती प्रयोग ना करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो एक एक बत्ती सभी 14 दीपकों के अंदर आप लोग रख देना। उसके बाद में इसके अंदर क्या हम लोग चीज़ डालेंगे, तो देखो, इसके अंदर वैसे तो आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी डालना चाहिए, पर 1-2 दीपक हो तो चल जाता है, पर यहाँ पर हमारे पास 14 दीपक है, तो अगर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी इन 14 दीपकों को में डाल सकते हो तो वो डालना, अन्यथा वो ना डाल सको तो भाई आप लोग जो भी मीठा तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल जो भी डालना चाहते हो उन दीपकों के अंदर, या जो आपने दीपावली के दिन मतलब दीपक जलाने में तेल उपयोग किया था वो वाला तेल भी आप लोग जो है आप 14 दीपकों के अंदर डाल सकते हो। अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि घी का दीपक जलाओगे तो ही आपको फल मिलेगा, तेल का जलाओगे तो नहीं मिलेगा। आप लोग चाहे घी का जलाओ चाहे तेल का जलाओ, मन में भाव अच्छा रखिएगा, आपको फल ज़रूर मिलेगा। वो तो हम बस आपसे बात कर रहे हैं कि अगर घी है आपके पास शुद्ध देसी गाय का तो आप लोग वो डालिएगा, अगर आप तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप लोग तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं ना। तो इन 14 दीपकों के अंदर आप लोग बिल्कुल फुल जो है अपने तेल भर दीजिएगा। ठीक है, तेल भरने के बाद दोस्तों इन 14 दीपकों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को जो है सफ़ेद तिल्ली भी डालनी है। खाली दीपक ऐसे नहीं जलाया जाता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी, भले एक एक दाना भी क्यों ना डाले, थोड़ी थोड़ी सी जो सफ़ेद तिल्ली होगी वो सभी 14 दीपकों के अंदर आप लोग डाल देना। ठीक है, और ये जो 14 दीपक हैं जहाँ जहाँ पर भी आप लोग रखोगे हम आपको स्थान बताएंगे, वहाँ पर इन दीपकों को आसन देकर उन जगह पर रखना। ठीक है, या तो कुछ थोड़े से चावल के दाने या तो कुछ मतलब फूल की पंखुड़ियाँ रखकर ही उसके ऊपर फिर इन दीपकों को रखिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब दीपक को आसन देकर ही जो है हमें वहाँ पर रखना चाहिए ना।
तो भाई आप लोगों ने 14 दीपक तैयार किए। अब 14 दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों आप अपने ही घर में इन 14 दीपकों को सबसे पहले जला लो, ठीक है। अगर आप लोगों को इन 14 दीपकों को जो है लेकर मतलब अलग अलग जगह जाना पड़ेगा तो हो सके तो भाई आप एक साथ मत जलाना। अगर एक साथ जलाकर इन सभी जगहों पर रख सकते हो तो वो आपके ऊपर है, अन्यथा जहाँ जहाँ पर हमें ये दीपक जलाने हैं आप वहाँ वहाँ पर जाकर भी जला सकते हो, क्योंकि हो सकता है कई सारे लोगों के घर से कुछ कुछ जगहें दूर होंगी, तो वही वहाँ पर अगर वो जलाकर दीपक जाएंगे तो रास्ते में हवा भी चलेगी तो बुझ सकते हैं ना, तो आप वहीं पर जाकर भी दीपक जला सकते हो। चाहो तो घर पर भी अपनी पूरी प्लेट के अंदर जो है थाली के अंदर दीपक जला सकते हो, क्योंकि घर पे एक दीपक तो आपको जलाना पड़ेगा, क्योंकि 14 दीपकों में से एक दीपक का या कुछ इस दीपकों का स्थान आपके घर में ही है ना। तो 14 दीपकों को आप पहले जला लो, ठीक है। आप अपने अनुसार देख लेना, हम आपको अभी पूरे दीपक जलाकर बता रहे हैं, है ना। तो 14 दीपक आपने जला लिया। अब 14 दीपक जैसे ही आपके जल जाते हैं अब बारी आती है इनको रखने की। जब आज के दिन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का जो समय है, इस समय के बीच में जब समय हो रहा हो तब आप लोगों को ये दीपदान करने के लिए जाना है, ये दीपकों को रखने के लिए जाना है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको वो 14 जगहें बता देते हैं जहाँ पर आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे की बात आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो देखो 14 दीपकों में से सबसे पहला दीपक आप अपने ही घर के मंदिर में भगवान शिव जी के सामने, विष्णु जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने, आपके घर के सभी भगवानों के लिए एक दीपक इन 14 दीपकों में से आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है। पहला दीपक आपने रख दिया। अब दूसरा दीपक लेकर जाओ सीधा अपने घर के रसोई घर में, है ना। इसलिए हमने आपसे कहा है कि आप कुछ दीपक पहले ही जला लो, क्योंकि कुछ दीपक आपको अपने घर पर ही रखने दीपदान के रूप में, ना। तो दूसरा दीपक लेकर जाओगे अपने घर के रसोई घर में, मतलब जो आपके घर में जहाँ पर भोजन बनता है वहाँ पर, और दूसरा दीपक अन्नपूर्णा माता के लिए रसोई घर में रख दोगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो तीसरा दीपक आप लोग लगाओगे वो लगाओगे अपने पितरों के लिए। पितरों का मतलब कि अपने घर में जो पीने का पानी वाला स्थान है, मटका है, परिंदा है या आरओ वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में ही तीसरे नंबर का दीपक दक्षिण दिशा में हो सके तो करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का दीपक आप लोग अपने पितरों के लिए या जल के पास में, पानी के पास में रख दीजिएगा, ठीक है, रसोई घर में ही। उसके बाद में जो चौथे नंबर का दीपक होगा ये आप लोगों को रखना है अपने ही घर के तुलसी जी के क्यारे के पास में, है ना। आपके घर में तुलसी जी का पौधा होगा तो तुलसी जी के क्यारे के पास में ही आप लोगों को जो है अपना जो चौथा नंबर का दीपक है इसको रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो 5वें नंबर का दीपक होगा ये आपको वहाँ पर रखना है जहाँ से आपके घर में पानी आता है, मतलब कि किसी के यहाँ जेट लगा होता है, किसी का हैंडपंप लगा होता है, तो किसी के यहाँ मतलब नदी वाले नल आते हैं। तो भाई आप लोगों के घर में जहाँ से भी नल आते हो, जहाँ नल बना हुआ हो, आपको एक दीपक वहाँ पर भी रखना है। एक भले ही आपने पितरों के लिए रख दिया हो पर एक दीपक आपको वहाँ भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितने दीपक रख दिए? कुल मिलाकर 5 दीपक रख दिए, ठीक है। अब 5 के बाद जितने भी दीपक आपके रखाएंगे ये सारे बाहर रखाएंगे, ठीक है। तो आप जितनी जगहों पर जा सकते हो उतनी जगहों पर जाकर इन दीपकों को ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो अब जो 6वें नंबर का दीपक है दोस्तों ये आप लोग जाओगे किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर जलाने के लिए, ठीक है। आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर जाइएगा और 6वें नंबर का दीपक वहाँ पर जाकर जला दीजिएगा दीपदान के रूप में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो 7वें नंबर का दीपक है वो लेकर जाइएगा आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर इस दीपक को भी जलाइएगा और वहाँ पर रख दीजिएगा। अब बेलपत्र जो है शिव जी का प्रिय है, आंवला जो है वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का प्रिय वृक्ष है, ठीक है। तो इसलिए इनके नीचे भी इस दिन दीपदान करना जरूरी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 7वें नंबर का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे रख दिया। अब उसके बाद में दोस्तों जो 8वें नंबर का दीपक होगा वो आप लोग रखोगे किसके नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आप पीपल का पेड़ हो तो पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को जाना है ना। तो 8वें नंबर का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो 9वें नंबर का दीपक होगा यह आप लोगों को रखना है शमी के पेड़ के नीचे। ये भी भगवान शिव जी का प्रिय वृक्ष है। तो 9वें नंबर का दीपक शमी के पेड़ के नीचे जाकर आप लोगों को यहाँ पर रख देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो 10वें नंबर का दीपक होगा ये आप लोगों को कहाँ पर लेकर जाना है? ये लेकर जाना है आप लोगों को किसी भी पवित्र नदी के घाट पे, जो बहता हुआ जल हो, किसी भी नदी के घाट पर जाकर, नदी के अंदर दीपक नहीं जलाना है, ये दीपक आप लोगों को नदी के घाट पर जलाना है। तो नदी पर पहुंचकर वहीं पर थोड़ा सा घाट देखकर अच्छी जगह साफ कर लीजिएगा और 10वें नंबर का दीपक आप किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जो 11वें नंबर का दीपक है, ये 11वें नंबर का दीपक आप लोग कहाँ पर जलाओगे? ये जलाओगे आप किसी भी तालाब या सरोवर के पास में। आपके घर के आसपास जो भी तालाब या सरोवर हो उसके पास में जाकर आप लोग 11वें नंबर का दीपक जला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप अपने घर पर वापस आ जाइएगा, है ना। अब घर पर वापस आने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है? आपने अभी तक कितने दीपक जला दिए? 11 दीपक जला दिया। अब आपके घर पर आने के बाद आपके घर के मेन गेट पर आपको जलाना है 12 और 13 नंबर का दीपक। मतलब कि आपके घर के मेन गेट पर एक तो लेफ्ट हैंड साइड दीपक जलाओगे, एक राइट हैंड साइड दीपक जलाओगे। तो भाई 12 नंबर का दीपक एक लेफ्ट हैंड रखोगे, 13 नंबर का दीपक राइट हैंड रखोगे। मतलब ये 2 दीपदान हम अपने घर के मेन गेट पर भी करेंगे, ठीक है। तो ये 2 दीपकों को आप लोगों ने क्या किया? अपने घर के मेन गेट पर रख दिया। चाहे आप मल्टीज में किराए घर में रहते हो, आप
आपके घर का एक मेन गेट अलग होगा, वहाँ पर सिर्फ ये 2 दीपक आप लोग रख दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक एक दीपक, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हो गए 13 दीपक। अब बचा है आखिरी 14वें नंबर का दीपक और आखिरी वाला दीपक। इस 14वें नंबर का दीपक को आप लोगों को मतलब रखना है आसमान के लिए, है ना। ये आसमान वाला दीपदान होता है, खुले आसमान के लिए। तो इसके लिए आप चाहो तो अपनी छत पर चले जाना, छत ना हो तो आंगन वगैरह हो वहाँ पर चले जाना, जहाँ से आपको आसमान दिखे, खुला आसमान हो, उस जगह पर जाकर खुले आसमान के लिए आप लोगों को 14वें नंबर का आखिरी नंबर का जो वैकुंठ चतुर्दशी का दीपक है इसको रख देना है। तो इस तरीके से ये 14 वो अलग अलग स्थान है जहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है। 14 अलग अलग जगहों पर जाकर इस दीपदान को किया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो गई उन लोगों की जो 14 जगहों पर जाकर 14 दीपदान कर सकते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। बहुत ही बड़ा फल देखने के लिए मिलता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान करने से, ठीक है। अब हम बात उनकी करते हैं, भाई जो लोग जो है इन 14 जगहों पर नहीं जा सकते, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, या जो लोग मल्टीज़ में बड़ी बड़ी शहरों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग इतनी जगहों पर नहीं जा सकते। तो वो लोग क्या करेंगे? तो देखो वो लोग एक काम करेंगे कि वो 14 दीपक तैयार करेंगे, मध्य रात्रि में ही आज के दिन वो दीपदान करेंगे। पर यहाँ पर एक बदलाव होगा कि आप लोग के घर में जितनी हमने आपको घर में दीपदान करने के लिए बताया उतने तो आप कर सकते हो, पर जो बाहर के हमने आपको दीपदान करने के लिए बताया उतने दीपक आप लोग अलग से बचा लीजिएगा, और वो दीपदान आप लोग अपने घर के मेन गेट के थोड़ा सा बाहर की साइड करके रख दीजिएगा, ठीक है। लाइन से रख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जितने दीपक आप अपने घर के अंदर कर सकते हो, जैसे कि घर के मंदिर में करना है, रसोई घर में करना है, पितरों वाले स्थान पर करना है, तुलसी जी वाले स्थान पर करना है, इसके अलावा जो है आप लोगों को अपने जल वाले स्थान पर करना है, अपने घर के दोनों मेन गेट पर करना है, मतलब दोनों साइड, मेन गेट के दोनों साइड पर करना है, खुले आसमान में करना है, ये तो आप अपने घर पर ही कर सकते हो इतने दीपदान। तो इसके अलावा जो बाहर के दीपदान बचे हुए हैं, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, तो वो जितने भी दीपक बचे वो क्या करना आप लोग अपने घर के अंदर नहीं, वो अपने घर की चौखट के, मेन गेट की चौखट के बाहर की साइड करके आप लोग रख देना, ठीक है। बाहर की साइड करके या अपने घर की थोड़ी सी चौखट से बाहर की तरफ करके जितने भी दीपक बचे हुए हैं वो लाइन से जमा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये 14 दीपदान यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हर तरीके से बता दिया है कि आप लोगों को 14 दीपदान कैसे करना है। बाकी अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि 14 दीपक हमें कैसे दान करना है, 14 दीपदान कैसे करना है, 14 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, तो आप हमसे पूछ लेना जो भी आपको बात समझ ना आई हो, ठीक है। पर करना कब से कब तक है? वैसे दोस्तों 1 घंटे का ही समय होता है मध्य रात्रि का, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। पर जब भी हम 11 बजे का समय मान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहुँचते पहुँचते जो है 11:30, मतलब तैयारी में करते करते 14 दीपदान जब आप करने जाओगे तो 11:30 तो बज जाएगा। तो आप ये मानकर चलो आपके पास 1 घंटे का समय है रात्रि का, मध्य रात्रि का। आज के दिन 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में ये दीपदान होना चाहिए आपका। और इसी दिन हरिहर मिलन भी होता है। हरिहर मिलन कराने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, आप लोग सुबह के समय चाहो या तो शाम के समय कुछ समय पहले ही क्या कर सकते हो, एक बेलपत्र लेना है, एक तुलसी जी लेना है, अपने ही घर में आप लोग हरिहर मिलन करा सकते हो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, देखो एक बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिव जी पर चढ़ाना है, ठीक है। और शिव जी पर चढ़ाने के बाद आपको अपनी तुलसी की एक पत्ती लेना है। तुलसी की पत्ती कहाँ पर चढ़ाना है आपको, जो है भगवान कृष्ण जी के जो लड्डू गोपाल होंगे उनके ऊपर, या भगवान विष्णु जी की जो भी आपके पास फोटो हो वहाँ पर, ठीक है। अब इन्हें कुछ समय चढ़े रहने दो। देखो जैसे सुबह चढ़ा रहे हो तो शाम तक चढ़े रहने दो, और अगर शाम को ही चढ़ा रहे हो तो कुछ समय, कम से कम 5-10 मिनट, आधा 1 घंटा चढ़े रहने दो, ठीक है। अब आधा 1 घंटा जैसे ही होता है उसके बाद में आपको क्या करना है, वैसे दोस्तों ये जो काम है ना हरि और हर के मिलन का, ये आपको मध्य रात्रि में ही करना चाहिए। चाहे 11 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक के बीच में कर लो, या 4 बजे के बीच में कर लो। आपके पास रात्रि को 12 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर आपको सुबह के 4 बजे के बीच का जो समय रहता है, ये हरि और हर के मिलन का समय रहता है, ठीक है। तो इस समय आपको मात्र ये करना होता है कि पहले कुछ समय पहले आप लोगों को जो है बेलपत्र शिव जी पर चढ़ा देनी होती है, और तुलसी की पत्ती जो है लड्डू गोपाल पर चढ़ा देनी होती है, ठीक है। अब जैसे ही मध्य रात्रि का समय होता है तो उस समय आपको हरि और हर का मिलन कराना होता है। मिलन कराने के लिए कुछ नहीं करना होता है कि जो बेलपत्र हमने शिव जी पर चढ़ाई हुई थी वही बेलपत्र हम लड्डू गोपाल के पास में रख देते हैं। जो तुलसी की पत्ती हमने लड्डू गोपाल के पास में रखी हुई थी वही तुलसी जी की पत्ती हम शिव जी पर चढ़ा देते हैं। यही एक ऐसा समय होता है, एक दिन होता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि का, जब हम तुलसी की पत्ती शिव जी पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और कभी नहीं चढ़ा सकते हैं। ये हरि और हर के मिलन का दिन होता है। तो इस तरीके से आपको हरि और हर का मिलन करा देना है। मिलन कराने के कुछ समय बाद, या मतलब वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में आप लोगों को ये सारा काम करना है। और इससे पहले आपको वह मतलब तुलसी की पत्ती और बेलपत्र आशीर्वाद स्वरूप समझकर अपने पास सुरक्षित इसे रख भी लेना है। ये समझना है कि भगवान शिव और नारायण जी का आशीर्वाद आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। क्योंकि नारायण जी का ही जो रूप है वो लड्डू गोपाल है, भगवान कृष्ण जी है। तो इस तरीके से आपको हरिहर मिलन कराना है और दीपदान तो अवश्य करना है, ठीक है। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।